नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार क्राइम। चमत्कार कहें या अंधविश्वास, चमत्कारी हुआ पीपल का वृक्ष। चमत्कार मात्र से लोगों के ठीक हो रहे कैंसर और फालिज जैसी बड़ी बीमारियां। आप सोच रहे होंगे कि हम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, लेकिन यही सवाल हमने वहाँ के लोगों से पूछा। वहाँ के लोगों ने बताया जो चौंकाने वाला था। लोग इसे भगवान का चमत्कार मान रहे हैं। वहीं आसपास के लोग इस तरह चमत्कारी वृक्ष से लगी ज़मीन है वह इसे अंधविश्वास, पैसे कमाने का जरिया और उनकी ज़मीनों पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं। जबकि पूर्व प्रधान समेत आधा दर्जन ग्रामीणों ने गांव में चल रहे इस अंधविश्वास के खेल का खुलासा किया है और मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर डीएम और एसपी से शिकायत की गई है। ग्रामीणों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि ये सब अंधविश्वास का खेल ब्रह्मदेव के पास करीब 50 लाख रुपए की ज़मीन पट्टे की ज़मीन को हड़पने के लिए खेला जा रहा है। प्रकृति को पूजकर हमेशा ऋषि मुनि और पूर्वजन ने प्रकृति से अनेकों बहुमूल्य वस्तुओं को प्राप्त किया है, लेकिन अब प्रकृति की पूजा एक अलग रूप लेती है। लोग इसे चमत्कार समझकर अंधविश्वास में फंस जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर क्षेत्र के सखिया गांव की, जहां पर स्थित 100 साल पुराने एक पीपल के पेड़ को लेकर लोगों की मान्यता है कि इस वृक्ष के परिक्रमा करने से मात्र अनेकों बीमारियां से लोगों को निजात मिल जाती है। लोगों का मानना है कि इस वृक्ष के परिक्रमा से कैंसर जैसे गंभीर रोगों से भी मुक्ति मिल रही है। लोग इस वृक्ष को अपना डॉक्टर ब्रह्मदेव मानकर यहाँ पर पूजा अर्चना करने लगे हैं। लोगों के लिए ये वृक्ष आस्था का केंद्र बन चुका है। वह इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक घटना ने पूरे क्षेत्र में आश्चर्यचकित कर दिया है। 22 जुलाई को रामपुर जिले के कुछ लोग पहुँचे थे और यहाँ के चक्कर लगाने से मात्र उनकी बीमारियाँ ठीक हो गईं। उनका कहना था कि उन्हें स्वप्न आया, जिसके बाद वह यहाँ तक पहुँचे हैं। इस घटना के बाद इलाके में भारी संख्या में लोग जुड़ने लगे और उस स्थान पर पहुंचकर पूजा अर्चना करने लगे। खास तौर से यहाँ पर महिलाएं पूजा पाठ कर और भजन कीर्तन में जुट गई हैं। दावा किया जा रहा है कि कैंसर, लीवर, फालिज जैसी गंभीर बीमारियां समेत अन्य बीमारियों से पीड़ित सैकड़ों लोग यहाँ आकर ठीक होकर चले गए हैं। स्थानीय लोगों ने इसे किसी चमत्कार से कम नहीं माना है, तो वहीं कुछ लोग इसे अंधविश्वास करार दे रहे हैं और आसपास पड़ी पट्टी की ज़मीन कब्जाने और आस्था के नाम पर कमाई करने का आरोप लगा रहे हैं। सखिया से लगे गजरौला गांव के पूर्व प्रधान समेत ग्रामीणों ने मामले की शिकायत सीएम पोर्टल पर की है। इसी के साथ मंडला आयुक्त आईजी बरेली और जिले के डीएम और कप्तान को लिखित रूप से शिकायत दी है, लेकिन मामले को लेकर कोई भी अफसर गंभीर नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल है कि अगर ये वास्तविक में चमत्कार है तो इसको धार्मिक स्थल में विकसित किया जाए, और अगर ज़मीन पर कब्जे की नीयत से ये खेल अंधविश्वास का है तो ऐसे सक्रिय गैंग पर प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर अंधविश्वास है या भगवान का चमत्कार ये कहना बहुत ही मुश्किल है। वहीं स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर सारे दुख, दर्द और सभी बीमारियाँ ठीक हो रही हैं। नितिन भाई, आप समाज सेवा भी कर रहे हैं, नेता भी हैं, कई लोग आपके पास आना जाना लगा रहता होगा। आपका गांव भी गजरौला है, वहाँ पर एक बताया जा रहा है सखिया में पेड़ है जहाँ पर चमत्कार भी हो रहा है, तो कुछ लोग अंधविश्वास कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, किसी को भगवान में पत्थर दिखते हैं और किसी को पत्थर में भगवान। अपनी अपनी आस्था का विषय है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इस तरह के अंधविश्वासों को बहुत ज्यादा नहीं मानता। तो लोग आपके पास आए होंगे बोलने, क्या कुछ हमारे गांव उसके पास में हमारी ग्राम पंचायत है, वो सखिया ढकिया गजरौला हमारी ग्राम पंचायत का हिस्सा है। तो कई लोगों ने आके बताया, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ये है कि ये इस तरह के अंधविश्वास है, ज्यादा ना फैले तो ज्यादा ठीक रहेगा। कोई ऐसा आया जो बीमारी का ठीक हुआ और उसने आपको रास्ता बताइए? लोग कहते हैं बीमारी का इलाज हो रहा है, अभी तक ठीक हुआ या बीमार हुआ कोई नहीं है। मतलब ये भी आया कोई जमीनी विवाद है वहाँ पर, बताया जा रहा है कब्जानियां भी है पूरा, ये कुछ लोगों ने कहा है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि इस तरह के मामलों में विशेष रुचि नहीं रखता मैं। मेरे लिए पूरी तरह से अंधविश्वास का विषय है। अगर आपके पास इस तरह की कोई शिकायत आ रही है तो
मैं आपको बता दूंगा शासन प्रशासन में भेज दूंगा उनको। मैं क्या कर सकता हूँ शिकायत का। भैया आपको प्रेमपाल कहाँ रहते हैं? ग्राम सकिया यहाँ पर क्यों आए? इसलिए आएगी मतलब अहियाँ लोगों ने कही था हम मतलब अहियाँ धूप बत्ती जलाए फेरा लगाओ धूप बत्ती लगाओ और प्रसाद चढ़ाओ तो हमको आराम मिली सही है क्या आज दिक्कत थी? खून दौड़ा हमारा जाम हो कहीं डॉक्टर को भी दिखाया था? डॉक्टर हाथ दवा हजान पत्थर लाए पीली मिर्च लाए कहीं फायदा नहीं मिला? फायदा मिलो मतलब यहीं ज्यादा आराम मिली यहाँ फ्री दवा मतलब वहाँ पैसा खर्च हो तो अब हम सही है बिल्कुल सही है, हाँ सही है कोई दिक्कत नहीं। कुछ पसार है बहुत सही जाएगी चमत्कार है। हाँ चमत्कार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना है और मैं पूर्व प्रधान हूँ। मेरे अंडर में तीनों गाँव आते हैं, सकिया ढकिया गुजरोला। सत्या में एक पेड़ है, बताया जा रहा है वहाँ चमत्कार हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं, अगर होती तो मैं भी गई थी वहाँ सुन के, लेकिन मुझे तो कोई फायदा नहीं क्योंकि मेरे लीवर में दिक्कत है। मैंने दोबारा कल अल्ट्रासाउंड कराया तो कोई फायदा नहीं है। क्या लग रहा है, विश्वास? जी हाँ, मुझे तो यही लग रहा है, जब फायदा नहीं है तो आत्मविश्वास तो है ही है। ये क्यों करा जा रहा है, ऐसा क्या वजह है? ये सब गलत है, ये जो भी है ये जमीन की कुछ रंजिश है, जो भी हो। क्या नाम भैया आपका? मुरारी लाल कहाँ रहते हैं? गुजरौले। यहाँ क्यों आए थे? यहाँ आए हमारे हाथ उतरे आते और पैनल में दर्द हो तो हमें चलना पाते और हमें फायदा भाई। कैसे फायदा हुआ, क्या करा यहाँ? हमने धूप बत्ती लगाई और फेरे लगाए जल चढ़ाओ फिर मैं नहीं बुलाई हमें फायदा हुई। डॉक्टर से पहले इलाज चल रहा है? हाँ कराई फायदा कोई नहीं मालूम भाई। यहाँ फायदा है, यहाँ फायदा चमत्कार है। समझता भैया आपका? हमारा नाम रामनाथ। आपने शिकायत करी है, क्या शिकायत करी है? हमने शिकायत साहब करी कि जो हमारे लोगों के पट्टा है उन पे कब्जा करो है और वहाँ पे पूजा वूजा लोग कर रहे हैं और ऐसा है कि जो खेत में माई रास्ता डाल दी खड़ी फसलें उनमें उनको नाश हो रहा है कत्ती की फसलें उनको। कितनी जमीन है आपकी? हमारी साहब 7.25 बीघा पट्टा है। क्या कीमत होगी? कीमत साहब का ऐसी हो है करीब 10-15 लाख रुपया। तो वहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि चमत्कार है, लोग ठीक हो जाता है। चमत्कार तो भाई तो जो लोग ठीक हुए उन्हें मालूम हुआ भाई, हम तो कोई वहाँ पहुँचे ना गाँव में कोई ठीक हुआ? है। आपके गाँव में कोई ठीक हुआ? अब आप हमारे गांव में जैसे मान लो अब कोई चर्चा आई थी ना कोई सी वो तो आपको क्या लग रहा है, चमत्कार है या अंधविश्वास? जब ठीक होते तो फिर चमत्कार हो तो ना ठीक है ना तो फिर चमत्कार कहीं तो क्या मांग करना पड़ता है? प्रशासन से मांग का कर रहा है। अब हमारी जमीनें जो है उनको नपाई जाए पूरी जैसे मान लो 7 बीघा पट्टा है कोई 1.5 बीघा जो हो कोई 2 बीघा जो हो तो पूरी करी जाए। क्या नाम है आपका? रूपा देवी, कहाँ रहते हैं? बीथलपुर। यहाँ पर आप आए थे, क्या दिक्कत थी? हमें यहाँ पे कैंसर था, हमें जब से हमें यहाँ आए हमारे बहुत आराम है। कहाँ आए थे आप? हम पहले लखनऊ पे हमारे इलाज चलते हैं, तो हम जब से पता लगी यहाँ पे कि तब हम यहाँ पे आए तो हमारे बहुत आराम मिले, तब से हम बराबर आए रहे। क्या करा था यहाँ? यहाँ के आए दीपक जलाते आए, धूपबत्ती लगाते, फेरा लगाते। हाँ, कितने दिन में आराम मिल गया? हमें 4-5 दिन में आराम मिल गया। तो अब डॉक्टर के पास जाते हैं या सीधे यहीं हैं? हाँ, डॉक्टर जाते हैं, हमारे कीमो भी चढ़ते हैं। अब तब से जब कीमो चढ़ते हैं तो मेरे पैर हाथ में बहुत दर्द होता है, हमारे कतई खटिया से उठे नहीं मिलते हैं। जब से हमारे यहाँ पता लगी ब्रह्मदेव बाबा को तब से हम यहाँ पे आए, बहुत आराम है। जब यहाँ पर आप आए थे, यहाँ ठीक हुए, उसके बाद में डॉक्टर के पास गए थे? डॉक्टर पे तो हम जाते ही हैं। डॉक्टर को बताया कि वहाँ जाके हम सही हुए? डॉक्टर से हम नहीं बताए, डॉक्टर पे हमारे 21 दिन बाद बुलाते हैं, तो हमारे 21 दिन अभी पूरा नहीं हुए, मंगल को जाएंगे। तो डॉक्टर को तो बताएंगे? हाँ, डॉक्टर को बताएंगे। चमत्कार हुआ? हाँ, जो तो बताएंगे हम डॉक्टर को। नाम भैया आपका? मदन लाल। यहाँ पर आए थे आप, क्या दिक्कत थी आपको? अरे बेटा हम तो बहुत परेशान थे, क्या दिक्कत थी? हमारे लिए फालिस लग गई थी। अच्छा, फिर? फालिस लग गई थी तो छत्रपाल ने बताया कि वहाँ रामपुर के लोग आए हैं, उनको सपना दिया, उन्होंने अपने घर पर मोबाइल लगाया तो उधर से आवाज़ आई कि हम लोग ठीक हैं। उन्होंने यहाँ फेरे वोरे लगाए, फेरे लगाने के बाद में फ़ोन किया उन्होंने घर पे। तो आपने यहाँ पर क्या करा था फिर? तो फिर हम आए दूसरे दिन को, इन्होंने 23 तारीख को बताया, हम 24 तारीख को आए। तो हमने यहाँ हम मोटरसाइकिल पे आए लद के, हमारा लड़का चला के लाया, एक बच्चा गांव का पीछे बैठ के आया पकड़ लाया हमारे लिए। हमने यहाँ 7 फेरे लगाए और इनसे दुआ मांगी, हे प्रभु हमारे लिए ठीक कर दो। हमला 4-5 दिन के बाद स्वतः चल के आ गए यहाँ और अब रोजाना यहाँ आते हैं, सुबह को भी शाम को भी।
पहले कहीं इलाज भी चल रहा था आपका? इलाज पहले भी चल रहा था। हाँ, आप डॉक्टर के पास जाते हैं या सीधे यहीं आते हैं? डॉक्टर से भी दवा ले आए थे, कोई दवा खाते हैं। थोड़ा चमत्कार है ये। हाँ सर, बेटा इतनी जल्दी दवा ठीक नहीं हो पाते, 4-5 दिन में चलने लगे। तो ये क्या नाम है आपका? रेशमा देवी। आपने शिकायत करी है, ये जो पेड़ है बताया जा रहा है आस्था का केंद्र है, लोग चक्कर लगा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, क्या शिकायत करी है? ना तो रास्ता तो वहाँ पे नहीं है। शिकायत क्या करी है? शिकायत ये करिए कि हमारे साथ जो पट्टा पूरे करे जाए और जो मंदिर के पास में जगह है वो अपने जितने पूजा पाठ करना चाहते हो तो उन्हें पूजा पाठ करो, बस हमें कोई मतलब नहीं। आपको क्या लग रहा है, चमत्कार है या अंधविश्वास? नहीं, चमत्कार अंधविश्वास है। कैसे कह सकती है? हैं? कैसे कह सकती? अरे तो अंधविश्वास तो है ही है, जब वहाँ पे जाते हैं कोई फायदा ना मालूम होता है तो अंधविश्वास तो है ही है। जगह कितनी है आपकी? हैं? जगह कितनी है वहाँ पे? 60 डिसमिल। क्या कीमत होगी? 15 लाख। क्या मांग कर रहे हैं आप प्रशासन से? कब्जा हटवाया जाए इन लोगों से और का। नाम अभी आप? गेंद लाल। आपने एक शिकायत करी है, आरोप लगाया कि अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, क्या हाँ, अंधविश्वास फैलाया जा रहा हूँ। क्या करा जा रहा है? मन बहुत घुटाला हो रहा, पैसा बहुत पैदा होता है, झूठ सच बोलते हैं ज्यादा, किसी को फायदा नहीं होता है, पैसा आता बहुत है। आपकी कितनी जगह है? हमारी है कि 7 डिसमिल। क्या कीमत होगी? हमारी कीमत है कि करीब 1 लाख। क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से? तो सारंजे कहते हमारी दिलवाई जाए। आपको नहीं लग रहा चमत्कार है? कुछ नहीं चमक रहा है, क्या लग रहा है, क्या है? विश्वास है सब। पैसा बहुत कमाया जाता, बहुत पैसा आता, तो ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? पैसे के पीछे करते।